नमस्कार विद्यार्थियों, एमएससीएस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं महेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 से संबंधित पूरे उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बना दिया जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और सेकंड में साइन सी और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की हमें तीनों की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, जिसमें से हमें दो भुजाएं ए बी और बी सी का मान दे रखा है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC जो कि समकोण के सम्मुख स्थित है यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें भुजा AC यानी कि AC है यहाँ पर कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इनमें से एक भुजा लंब और एक आधार होगी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। विद्यार्थी, 24 का वर्ग या स्क्वायर होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 625। AC का मान है अंडर रूट 625। 625 का अंडर रूट आता है प्लस माइनस 25, परंतु आप सबको पता है कि भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम इसका केवल धनात्मक चिन्ह उपयोग में लेंगे। तो यानी कि अंडर रूट 625 का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं अब हमें यहाँ पर ज्ञात हो चुकी हैं। अब हम आसानी से इसके दोनों पार्ट हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाल बट्टी का लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें न्यून कोण एक थीटा ए को मानना है। अगर न्यून कोण थीटा ए है तो ए के सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब, ए बी जिस पर थीटा और समकोण दोनों स्थित है वो हो जाएगी आधार, और बी के सम्मुख AC जो भुजा है वो कर्ण। समकोण के सम्मुख AC, बी समकोण है यहाँ पर, समकोण के सम्मुख है AC, ये रहेगा कर्ण। तो साइन A, अब हमें पता है कि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अगर A को हमने थीटा माना है, न्यून कोण माना है, तो लंब हो जाएगा BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान है 7, AC का मान है 25। तो हमारे पास जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 7/25। अब हमें मान निकालना है फर्स्ट पार्ट में ही कॉस ए का। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर AB, कर्ण है AC, तो AB बटे AC। AB का मान 24 और AC का मान है 25, तो 24/25 हमें मान प्राप्त हो जाएगा कॉस ए का। इसी प्रकार से अब हम इसके
सेकेंड पार्ट को हल करेंगे जिसमें हमें सबसे पहले मान निकालना है साइन सी का। अब विद्यार्थियों साइन सी यानी कि अब न्यून कोण थीटा हमें सी को मानना है। तो अब हमारे पास लंब और आधार की स्थिति परस्पर बदल जाएगी। अब लंब जो होगा हमारे पास सी के सम्मुख भुजा यानी कि ए बी, ये बन जाएगा लंब। मैं इन्हें चौकोर बॉक्स में बंद कर देता हूं। और आधार अब हमारे पास हो जाएगा बी सी। तो साइन बराबर वही हो जाएगा भुजाओं का अनुपात, तो लंब बटे कर्ण। अब लंब का जो मान है यहां पर है ए बी। कर्ण विद्यार्थियों समकोण बी के सम्मुख रहेगा, समकोण की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, तो आ जाएगा ए सी। ए बी बटे ए सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार से कॉस सी आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास आधार है बीसी, कर्ण है एसी। बीसी बटे एसी का मान हमारे पास आ चुका है 7/25। तो विद्यार्थियों हमने आसानी से इस क्वेश्चन के दोनों पार्टों को हल कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।